क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में साहित्यिक हिंदी में प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पाठ है हमारा, वो है संस्कृत भाषायाः महत्त्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप ये प्रश्न ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आज संस्कृत भाषा महत्वम के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रश्नोत्तर अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पाठ है, संस्कृत भाषायाः महत्त्वम, तो इसमें पहला प्रश्न हमारा है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि कः अस्ति। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन हैं, उनका आपको नाम बताना है। तो उत्तर होगा संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। तो संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि माने गए हैं वो वाल्मीकि माने गए हैं। तो एक बार फिर से इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि कः अस्ति, तो उत्तर इसका होगा संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। अब आगे के देखते हैं प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है संस्कृत का, संस्कृत साहित्य का विशेषता अस्ति। संस्कृत साहित्य की कौन सी विशेषता है। अगर आप इसकी हिंदी समझ जाएंगे कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो उत्तर देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विशेषता, संस्कृत साहित्य की कौन सी विशेषता है। तो इसका उत्तर होगा संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम, अर्थात संस्कृत का साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। फिर से उत्तर देखिए, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम। अगला प्रश्न हमारा है, संस्कृत भाषायाः मुख्या कवयः के सन्ति। यहाँ पर पूछा गया है कि संस्कृत भाषा के मुख्य कवि के माने कौन कौन हैं। तो संस्कृत के यहाँ आपको उत्तर देना है, संस्कृत के प्रमुख कवियों के नाम बताने हैं। तो उत्तर यहाँ पर होगा वाल्मीकि, वेदव्यासः, कालिदासः च मुख्या कवयः सन्ति। तो 3 मुख्य कवि हैं हमारे, वाल्मीकि, वेदव्यास और कालिदास। तो प्रश्न में पूछा गया कि संस्कृत भाषा के मुख्य कवि कौन हैं, कौन कौन है। तो उत्तर में आप 3 कवियों के नाम लेंगे, वाल्मीकि, वेदव्यास और कालिदास, ये मुख्य कवि हैं। आगे देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। अगला दिया गया है, संस्कृत साहित्य आदि कवि कः आसीत्। संस्कृत साहित्य के आदि कवि कः माने किसको कहा गया है। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि आसीत्, ऊपर भी आप पढ़ चुके हैं। संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि हैं वो वाल्मीकि थे। अगला प्रश्न आपका आएगा, संस्कृतस्य साहित्यम व्याकरणचम कीदृशः वर्तते। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब है कि संस्कृत का साहित्य और व्याकरण दोनों कैसे हैं। यहाँ पर उत्तर होगा संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणचम सुनिश्चितम अस्ति, माने संस्कृत का जो साहित्य है वो सरस है और इसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत भाषा प्राचीना अथवा नवीना अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है अथवा नवीनास्त माने नवीन भाषा है। तो हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। तो उत्तर होगा संस्कृत भाषा प्राचीना अस्ति। तो संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। आगे देखते हैं आगे हमारे कौन कौन से प्रश्न आते हैं इसमें। इस पाठ के प्रश्न इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। का भाषा अस्माभिः मातृ सम्माननीयः। का भाषा, कौन सी भाषा हमारी माता के समान माननीय है या सम्माननीय है।
तो संस्कृत भाषा, जहाँ पर आपका यहाँ प्रश्न आएगा का भाषा, कौन सी भाषा, तो आपको ये, क्योंकि संस्कृत भाषा का पाठ है तो आपको हर जगह संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। तो का भाषा, तो का की जगह लिखिए संस्कृत भाषा। उसके बाद आप जितने भी प्रश्न आपका पूरा का पूरा है वो पूरा उत्तर में ऐसे ही आपको उतार लेना है। संस्कृत भाषा अस्माभि मातृसम माननीय, आपको पूरा नहीं याद करना है, यहाँ केवल एक शब्द आपको ऐड करना है, संस्कृत भाषा। फिर अगला है का भाषा प्राचीनतमा श्रेष्ठा चा अस्ति, कौन सी भाषा प्राचीन है और श्रेष्ठ है। तो का भाषा के जितने भी प्रश्न आएंगे वहाँ आपका उत्तर का की जगह होगा संस्कृत। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। अगला देखते हैं प्रश्न, संस्कृत भाषायाः कति पुराणानि लिखितानि सन्ति, संस्कृत भाषा में कति पुराणानि माने कितने पुराण लिखे गए हैं। तो कितने पुराण लिखे गए हैं उसकी संख्या आपको यहाँ बतानी है। तो उत्तर होगा संस्कृत भाषायाम अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति, अर्थात संस्कृत भाषा में अष्टादश मतलब 18 पुराण लिखे गए हैं। फिर से इसका देखिए, संस्कृत भाषाया कति पुराणानि लिखितानि सन्ति में संस्कृत भाषा में कितने पुराण लिखे गए। तो संस्कृत भाषायाम अष्टादश माने 18 पुराणानि लिखितानि सन्ति। अब आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर आता है, का भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। का भाषा से देखिए ये भी प्रश्न आया है, कौन सी भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानी गई है, मन्यते माने मानी गई है। तो यहाँ पे उत्तर होगा का भाषा वाले जितने भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर का भाषा, कौन सी भाषा, तो आपको हर जगह संस्कृत भाषा लिखनी है। संस्कृत भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते, अर्थात संस्कृत भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानी गई है। अगला, का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता, कौन सी भाषा देव भाषा के नाम से जानी जाती है। तो जहाँ देखिए यहाँ भी का भाषा आया है तो कौन सी भाषा, तो यहाँ क्योंकि पाठ संस्कृत का है, संस्कृत भाषा का है, तो यहाँ आ जाएगा संस्कृत भाषा देव इति नामना ज्ञाता, संस्कृत भाषा देव भाषा माना गया है। तो बच्चों आपको ये जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो अच्छे से तैयार हो गए होंगे। आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।